ओम शांति। 1 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य। योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो। नंबर 2, हम विकर्मों से बचे रहें उसके लिए बुद्धि में रखो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि शिव बाबा तो उस्ताद है, उसको याद करेंगे तो माया कोई भी उल्टा काम कराएगी नहीं तो माया का तो काम ही है बच्चों को देह अभिमान में लाना और उससे उल्टे काम करवाना। नंबर 3, शिव बाबा की दिल से इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग में परी बनाऊं। जैसे इस दुनिया में लौकिक बाप की भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा ऊंचा जाकर के बने, तो शिव बाबा भी कहते हैं मैं तो तुम्हें बहुत ऊंच देखना चाहता हूँ, केवल तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। नंबर 4, यहाँ आकर के हमारी तकदीर बनती है क्योंकि स्वयं ईश्वर हमें योग सिखाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम योगेश्वर रखा जाता है। नंबर 5, शिव बाबा ने कहा तुम हो ज्ञान परियां जो ज्ञान सागर में गोते लगाते हो, फिर मनुष्य से बदलकर स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मानसरोवर है जिसमें स्नान करने से मनुष्य से देवता यानी परी बन जाते हैं। हम यहाँ आए ही हैं स्वर्ग की परियां बनने के लिए। नंबर 6, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो पवित्र बनो, तभी तुम विश्व का मालिक बन सकते हो और कोई भी उपाय नहीं है, एक ही है पतित पावन उसी को ही बुलाते हैं। नंबर 7, शिव बाबा का बने हैं तो हर कदम संभाल के रखना है, कोई भी उल्टा काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है, गुप्त लव है। दुनिया में होता है जिस्मानी लव, यहाँ है रूहानी लव। यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम बाबा के बने हैं तो हमें कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना है, क्योंकि हम हैं खुदाई खिदमतगार रूहानी सेवाधारी। नंबर 8, कई बच्चों के मन में सोच चलती है कि जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे तब तो इतने उल्टे विचार नहीं आते थे, अब यहाँ आते हैं तो इस कन्फ्यूज़न में कई तो ज्ञान छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मैं पहले से ही बताता हूँ, तूफान तो बहुत आएंगे, जितना तुम पहलवान बनेंगे उतना तो तुम्हारे आगे परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें महावीर बन स्थैर्य रहना है, बाबा की याद में रहना है, पुरुषार्थ करना है, अपने में से खराब आदतें निकाल देनी है। नंबर 9, हमें यहाँ पर बहुत शुद्ध बनना है, क्योंकि हम सूर्यवंशी बनते हैं तो सूर्यवंशी बनते हैं तो लायक तो बनना पड़ेगा। किसी को समझाने में भी हमें अंदर का नशा कम ना हो, एक ही बात उनको ऐसी बताओ जो सुनने वाला ढीला हो जाए, वो सोचे कि इनको समझाने वाला तो कोई पावरफुल ही है। नंबर 10, यह है रूहानी सोसाइटी, यहाँ पर रूहों को इंजेक्शन लगता है, तभी तो ये गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो सभी आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है। देखो मनुष्य जब मरते हैं तो दिया जलाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं समझते हैं, सोचते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बाबा कहते बच्चे तुम आत्माओं में ज्ञान घृत डालो, आत्मा की ज्योति तो अभी बुझी हुई है, तुम्हें सबको ज्ञान घृत देकर फिर से रोशनी वापस लानी है। अब बाप कहे मुझे याद करो, अपना चार्ट रखो, प्रैक्टिस करो, हमारी अवस्था बहुत अच्छी और पक्की हो जाए, सर्विस का भी चार्ट रखो तो अपनी उन्नति करते रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक तनशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन रहते हैं वह बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है,
तो दिल तख्त की विशेषता फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्वमान, आज सारा दिन बाप दादा के दिल तख्त पर बैठकर बेफिक्र रहेंगे। ओम शांति।